प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे की शुरुआत की। गुरुग्राम से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट तक बने द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का भी उद्घाटन हुआ। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जाम खत्म होगा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हरियाणा को प्राइम सौगात, 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन, विकास के बाद विपक्ष पर प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संयुक्त लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोहिणी में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। आपको बता दें कि ये दोनों राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कमी और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम को कम करना है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो जीवन को आसान बनाता है और निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करता है। दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। ज्योति प्रज्वलित हुई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। दिल्ली और हरियाणा को पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ और भी सौगात दी गई है, उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। दिल्ली हरियाणा को बड़ी सौगात, करीब 11,000 करोड़ रुपए की सौगात। 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन,
दिल्ली सेक्शन का द्वारका एक्सप्रेसवे शामिल, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल। मुख्य उद्देश्य दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम कम करना, बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और यात्रा का समय घटाना उद्देश्य। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन 10.1 किलोमीटर लंबा है। लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये शुभभूमि दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइन की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, आने वाले बिजवासन रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसे 2 पैकेज में विभाजित किया गया है। पहला पैकेज 5.9 किलोमीटर लंबा है। शिव मूर्ति इंटरसेक्शन के द्वारका सेक्टर 21 के रोड अंडर ब्रिज तक जाता है। दूसरा पैकेज 4.2 किलोमीटर का है, जो द्वारका सेक्टर 21 आरयूबी से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक फैला है और सीधे UER2 से जुड़ता है। UER2 परियोजना के आलीपुर से दिगांव कला तक के हिस्से का भी उद्घाटन। इसमें बहादुरगढ़ और सोनीपत तक नई सड़क लिंक शामिल। लगभग 5,580 करोड़ रुपए की लागत से बनी। दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक कम करने में मदद करेगी। मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे भीड़भाड़ वाले मार्गों पर ट्रैफिक कम करने में मदद करेगी। बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। पीएम की तरफ से दी गई इस सौगात से दिल्ली और हरियाणा में विकास की गति और तेज होगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा की सरकार के लिए जनता जनार्दन सर्वोपरि है। आपके पास ही हमारा कमांड है। हमारा काम है जनता के जीवन को आसान बनाए। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज किया। कहा, हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के नियुक्ति मिलना मुश्किल था। बीजेपी ने पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था, लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। साथियों, यहां दिल्ली में भी जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पक्के घर मिल रहे हैं। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था। तो प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर वार करते नजर आए और साथ ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, जो पहले मुश्किल था।